सर्व कामाय सर्वरूपाय सर्वरूपाय सर्व शब्दाय सर्व अर्थाय सर्वदेशाय सर्ववेशाय सदा सर्वत्र और सर्वातीत पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन भगवान श्री राम कृष्ण जी महाराज अपनी नित चिद लीलांतर्गत, अपने नित चिद सपनांतर्गत इस अनंत कोटि ब्रह्मांडों के रूप में और अनंत कोटि जड़ चेतन जीवों के रूप में स्वयं ही बनकर और ये अपने आप ही अनंत प्रकार का ज्ञान कर रहे हैं, अनंत प्रकार का आनंद, अनंत प्रकार से आनंद ले रहे हैं। ऐसी भगवान की ये अद्भुत लीला है। जीव जगत सब राम का सपना, चिद विलास प्रज्ञान कल्पना। अहम इदम सब राम की लीला, चिद घन इकला रास रसीला। ऐसी परमात्मा की ये विचित्र प्रकार की लीला रहस्य है। वेद भी जिसके बारे में नेति नेति कहते हैं, कोई उनके मर्म को नहीं जानता। वाल्मीकि जी भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं रामचरितमानस में, जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चावन हारे, तेऊ न जानहि मरम तुम्हारा, तो और तुम ही को जाननी। हाँ, लेकिन एक बात है, सोई जानई जही देहु जनाई। जिसको आप जानना चाहते हो कृपा करके, और जानत तुम ही हो ही जाए। ऐसी भगवान की अद्भुत लीला कृपा है। उसी भगवान की चिद लीला कृपा अंतर्गत हमारे परम पूज्य प्रातस्मरणीय पंडित श्री कृष्णानंद जी महाराज जी की कृपा से और माँ पीतम्बरा के अनुग्रह से और शंकर भगवान की तो लीला है ही सारी, इनकी लीला से और आप सब लोगों के सहयोग से और विशेषकर जो जजमान बनते हैं उन सब के सहयोग से ये भगवान की 5 दिवसीय ज्ञान गंगा यहाँ बह रही है। हम तुलसी मानस मंडल की ओर से, अपने सब कार्यकर्ताओं की ओर से, अपने पंडित स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज का और आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। बाद में याद हमारे रहे ना रहे, इसलिए हमने शुरू में ही कर दिया, क्षमा कर। आज विशेष बात यह है, इस 5 दिवसीय जो ये ज्ञान गंगा बह रही है भगवान की इस प्राचीन शिव मंदिर में, इसकी विलक्षणता यह है, ये जो 5 दिवस पड़े हैं और पंडित प्रतिवर्ष ऐसे ही पढ़ेंगे, वो यही बैसाख शुक्ल की अष्टमी माँ का जो प्राकट उत्सव होगा अष्टमी, और बस अगले दिन नवमी, तो नवमी को जानकी जी की जयंती पड़ती है सीता जी की, और सप्तमी को आज गंगा माँ का प्राकट है, और कल छठी जो थी इसमें भगवान रामानुजाचार्य जी का प्राकट है, और पंचमी को भगवान शंकराचार्य जी का। ये अद्भुत 5 दिवस हैं। क्या संयोग है ठाकुर जी का, 5 दिन विलक्षण संयोग है। ये माँ पीताम्बरा का ऐसी व्यवस्था है। आज माँ गंगा का प्राकट्य दिवस है। आप सब जानते हैं माँ गंगा की महिमा भी, माँ गंगा की उत्पत्ति भी कैसे हुई। अयोध्या नरेश महाराजा सगर के यहाँ अश्वमेध यज्ञ हुआ। अश्वमेध यज्ञ की ये परंपरा है कि उसमें अश्व माने घोड़ा, एक विजय का यज्ञ का घोड़ा छोड़ा जाता है। उस घोड़े को अगर कोई पकड़ता है तो उसको युद्ध करना पड़ता है उस राजा के साथ जो अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, और युद्ध करता है। अगर वो परास्त हो गया तो राजा के पराधीन होना पड़ता है, और यदि उसने वो विजय प्राप्त कर ली तो वो अश्वमेध यज्ञ उसका अधूरा अपूर्ण है। तो राजा सगर ने, बहुत प्राचीन बात है, यज्ञ का घोड़ा छूटा
उनके 60,000 पुत्र और थे, वो घोड़े के पीछे पीछे चले कि देखें कोई पकड़ता है। किसी ने नहीं पकड़ा, पूरी दुनिया में पृथ्वी पर किसी ने घोड़ा नहीं पकड़ा। अंत में वो घोड़ा गंगा सागर गया। गंगा सागर कपिल भगवान का आज आश्रम है और आज गंगा जी का, और वहीं पर गंगा जी का मंदिर है। एक विलक्षण बात है, अभी स्मृति में दिला देना गंगा मंदिर की, गंगा सागर के। तो जब घोड़ा वहाँ पहुँचा तो कपिल भगवान, गुजरात में उनका मूल स्थान है सिद्धपुर। सिद्धपुर स्थान है जहाँ उन्होंने माता देवहूति को अपनी सांख्य शास्त्र का ज्ञान दिया था। अपनी माँ देवहूति को सांख्य शास्त्र पढ़ाया, ज्ञान भक्ति वैराग्य बताया, और माता देवहूति को अपने स्वरूप में स्थित किया। कपिल भगवान अवतार हैं भगवान के, 24 अवतारों में भी हैं। तो माता देवहूति ने अपने पुत्र से भगवान की भक्ति, ज्ञान वैराग्य और सांख्य योग सुन करके अपने शरीर का वहीं परित्याग किया और वो एक छोटी सी नदी के रूप में बह चली। आज भी सिद्धपुर स्थान में एक छोटी नदी देवहूति के शरीर जो बहा था वो वहाँ पर है। और सिद्धपुर स्थान वो है, ये जो अगर सब खाते हैं इस सब गोल की भूसी, तो इस सब गोल का सत जो आता है टेलीफोन वाला, उस पर वो सिद्धपुर में ही फैक्ट्री है, उस पर लिखा हुआ एड्रेस सिद्धपुर गुजरात। तो वहाँ स्थान है। तो जब माता जी की परम गति हुई तो कपिल भगवान वहाँ से फिर गंगा सागर चले आए थे। फिर उन्होंने आकर शेष अपना जीवन की लीला गंगा सागर पर पूर्ण की। तो घोड़ा जब गया तो वो घोड़ा जाकर के उनके आश्रम में रुक गया। देवराज इंद्र ने अश्वमेध यज्ञ से चिढ़कर, चूंकि देवराज इंद्र को ये प्रॉब्लम होती है, यदि कोई अश्वमेध यज्ञ करता है तो 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण होने पर वो अश्वमेध यज्ञ करने वाला देवराज इंद्र बनता है। तो उनको ये, जैसे कोई नेता चुनाव में होता है कि अगर ये जीत गया तो प्रधानमंत्री बनेगा, तो उसको वो विघन डाल करके फेल करते हैं। राजा बलि का भी ऐसे ही कराया था, वामन भगवान को बुला करके, ऐसा ही राजा सगर के साथ किया गया। तो देवराज इंद्र ने क्या किया कि उस घोड़े को महाराज कपिल के आश्रम में बांध दिया, घोड़ा बंध गया। और वे राजा सगर के 60,000 पुत्र वहाँ पहुँचे, देखा घोड़ा तो इस महात्मा ने बांध लिया। कपिल भगवान अपनी समाधि में बैठे थे, उन्होंने समझा इन्होंने ही बांध लिया है और ये पाखंड करके बैठा हुआ है, आंख बंद करके ढोंगी, और ये हमारे यज्ञ को फेल करता है। तो उन्होंने जाकर के कपिल भगवान का अपमान किया। जब उनका निरादर किया तो कपिल भगवान ने जैसे ही आंख खोल करके ऐसे देखा तो वे 60 के 60,000 भस्म होके वहीं पर गिर पड़े और सबके लाश बन गई सब। अब ये खबर अयोध्या में चली कि वहाँ तो 60,000 पुत्र तो ऐसे मर गए हैं और कपिल भगवान के उससे ऐसे शाप से हो गया उनका, तो अब इनकी मुक्ति कैसी हो। तो उन्होंने विचार किया, तो उनके गुरुदेव ने बताया इसका तो एक ही तरीका है, माँ गंगा जी आवें और वो इनका स्पर्श हो। तब तक गंगा सागर नहीं था, तब तक तो सागर था बस, क्योंकि जब गंगा ही नहीं थी, वो इनका स्पर्श हो तो ये 60,000 जो पुत्र मृतक पड़े हैं दुर्गति को प्राप्त, इनकी मुक्ति हो। तो राजा सगर के वंश में कई पीढ़ियों तक लगातार उनके राजकुमार होते रहे और उन्होंने गंगा माता को लाने के लिए घोर तपस्या की, बहुत प्रयास किया, पर गंगा मैया को पृथ्वी पर लाने में असफल रहे। अंत में ये जो श्रेय मिला है, भूप भगीरथ सुरसरी आनी, सुमरत सकल सुमंगल खान। गंगा मैया की विशेषता यह है कि स्मरण मात्र से ही सकल सुमंगलों का सुमंगल प्रदान कर देती हैं। तो भूप भगीरथ उनको लाए। राजा भगीरथ ने बहुत बड़ा तप किया और तप करने के बाद गंगा मैया प्रसन्न हुई, भगवान प्रसन्न हुए
उन्होंने कहा कि ठीक है, गंगा जी को हम ब्रह्मलोक से छोड़ते हैं। सीताराम, ब्रह्मलोक से छोड़ देंगे तो एक समस्या आवेगी कि पृथ्वी पर माता गंगा की इतनी तेज धार आवेगी ब्रह्मलोक से, तो पृथ्वी फट जाएगी और गंगा माँ तो फिर नीचे पाताल में चले जाएंगे। तो लाभ क्या होगा? पृथ्वी पर रुकेंगे नहीं, वो इतनी तेज आएंगे ब्रह्मलोक से। तो इसके लिए भगीरथ जी ने फिर शंकर भगवान का तप के लिए भजन किया, शंकर भगवान को प्रसन्न किया। फिर शंकर जी इसके लिए तैयार हुए कि ठीक है, गंगा जी जब ऊपर से आएंगी तो मैं उनको अपनी जटाओं में रोक लूँगा और जितनी गंगा पृथ्वी पर आवश्यक होगी मैं उसको उतनी अपनी जटाओं में से पृथ्वी पर गोमुख से, गंगोत्री से ऊपर, वहाँ से मैं उनको प्रकट कर दूंगा अपनी जटाओं से। वो पृथ्वी पर बह करके और अंत में कपिल भगवान के आश्रम में चली जाएंगी बंगाल की खाड़ी में, और वहाँ 60,000 पुत्रों का स्पर्श कर देंगी वो जो पड़े हैं, और वो बेचारे सारे मुक्त हो जाएंगे। ये शंकर भगवान ने आश्वासन दिया। अब गंगा जी ब्रह्मलोक में कहाँ से आई, इसकी 2 कथाएं प्रसिद्ध हैं। एक तो राजा बलि वाली, जब बामन भगवान ने राजा बलि को जीत लिया था 2 पगों में ही, तो एक चरण भगवान का ब्रह्मलोक में गया था। जब ब्रह्मलोक में भगवान का चरण गया तो ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में उस चरण को धोया था। जब वो चरण भगवान ने प्रक्षालित किया ब्रह्मा जी ने, तो वो जो चरणों का चरणोदक है वो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में एकत्र कर लिया था। तो वही गंगा जी है जो अब भगीरथ जी के पुरुषार्थ के कारण उसमें से थोड़ी सी पृथ्वी पर आ रही हैं। एक तो गंगा बनने की कथा है भगवान के, बामन भगवान के चरण कमल से। ये कथा बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, 90%। लेकिन एक कथा और है, हमें ललित जी ने बताई, इन्होंने बताई अनिल जी ने, कि गोलोक धाम में एक बार, वो राधा जी की कथा है, किस तरह से है वो हमने ना पढ़ी है ना हमें सही पता है। तो वहाँ पर ऐसा बताया, गोलोक में, गोलोक धाम जो कृष्ण जी का है, वहाँ पर क्या हुआ था, कीर्तन क्या हुआ था, शंकर जी हैं, शंकर जी ने स्तुति की राधा रानी की, बहुत अच्छी की। तो राधा रानी प्रकट हुई हैं, तो राधा रानी द्रवित हुई, और राधा रानी द्रवित होकर के वो बह चली। वही जो राधा रानी गोलोक धाम से द्रवित हुई शंकर भगवान की कीर्तन स्तुति से, वो जब बह चली गोलोक धाम से कृपा से द्रवित होकर के, वही ब्रह्मा जी ने फिर ब्रह्मलोक में अपने कमंडल में उनको ले लिया। तो वो इस प्रकार किसी कल्प में गंगा जी साक्षात राधा रानी हैं। वो द्रवित रूप है, यानी द्रवमयी माँ की कृपा का रूप है राधा रानी की गंगा जी। तो अस्तु, वो ब्रह्मा जी के कमंडल में चाहे राधा जी आई और चाहे भगवान का चरणोदक है बलि भगवान के, बामन भगवान के काल में, लेकिन भगीरथ के पुरुषार्थ से उस ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में से थोड़ी सी धारा गंगा जी की ऊपर से छोड़ दी, जो पृथ्वी लोक पर आई। अगर आप गंगोत्री से ऊपर गोमुख, और गोमुख से भी ऊपर एक स्थान है, प्लेन है, बिल्कुल मैदान है बहुत बड़ा, यदि वहाँ जाओ तो आकाश में से बिल्कुल ऊपर से, साक्षात आकाश में से गंगा जी ऐसे बहती हुई नीचे दिखाई पड़ती हैं और आती हैं, जैसे कहीं आपने देखा हो नहर में या उसमें ऊंचाई से जल बहता है और वो ऐसे पड़ता है। ऐसे आकाश से जितनी दृष्टि आपकी हो, 1 किलोमीटर 10 किलोमीटर गंगा आ रही हैं साक्षात जल आसमान में से। ये कहाँ से आ रही हैं किसी को पता नहीं। ये कहते हैं ये शिव जी की जटाओं आ रही, मतलब ब्रह्मा जी के वहाँ से, और वहाँ वो कैलाश है, तो वो शंकर भगवान जी की जटाओं में समा जाती हैं, और गोमुख से तो थोड़ी सी निकलती, फिर आकर के
अंडरग्राउंड हो जाती हैं, गौमुख से निकलती हैं, फिर वही गंगोत्री में प्रकट हो जाती हैं। वही गंगा मैया है जो यहाँ को होती हुई हमारे हरिद्वार और शुक तीर्थ को होती हुई माता जी और गंगा सागर बंगाल की खाड़ी में चली जाती हैं। वो गंगा जी वहाँ गई, उसने वहाँ उन 60,000 पुत्रों का स्पर्श हुआ। भगीरथ जी, अब गंगा ने कहा मैं कैसे चलूँगी, तुम आगे रास्ता बनाओ। तो ये कथा आती है भागवत में कि भगीरथ जी अपना रथ लेकर आगे आगे चले तो रथ के पहियों की जो लीक में जितना बना वो गंगा जी का भंडार बनता चला गया, यानी खुदाई होती चली गई। गंगा जी भगीरथ के पीछे पीछे, भगीरथ जी उनको लेकर के बंगाल की खाड़ी पहुँचे, कपिल मुनि के आश्रम में गए। वहाँ गंगा सब उनके 60,000 जो बड़े पूर्वज पड़े हुए थे राजा सगर के पुत्र, उनका स्पर्श हुआ, तब वे मुक्ति को प्राप्त हुए, उनकी वहाँ सदगति हुई। तब से ये गंगा जी पृथ्वी पर अनवरत रूप से बह रही हैं। गंगा सागर में जाकर के सागर नहीं है वहाँ, वो गंगा ही इतनी विशाल हो जाती है, उसको गंगा सागर कहते हैं। बोल गंगा मैया की जय। महिमा अभी बहुत है बाकी। जब भगवान राम वनवास में जाते हैं, सीताराम लक्ष्मण, और अभी सुमंत्र जी साथ हैं, अभी वो रथ में बैठ कर गए हैं, चूँकि दशरथ जी ने यह कहा था कि 2-4 दिन घुमा करके ले आना। तो सुमंत्र जी उसमें हैं कि मैं घुमा करके ले जाऊंगा। तो ऐसे अयोध्या से आते आते और प्रयागराज जहाँ इलाहाबाद है, इलाहाबाद से थोड़ा ऊपर श्रृंगबेरपुर नाम का स्थान है, बहुत प्रसिद्ध तीर्थ है, वहाँ गंगा जी हैं। और निषाद राज का बड़ा भारी किला है, बहुत बड़ा किला है। निषाद जो भगवान का सखा बना था, जिससे मित्रता हुई थी भगवान की निषाद ने। तो भगवान जब श्रृंगबेरपुर आए, वहाँ निषाद राज मिलेगा उनको। तो वहाँ पर वर्णन है, ये मर्यादा है कि राम जी ने जहाँ से ही समझ लो नरलीला में, राम जी को तो गंगा जी सब जगह दिखाई दे रही, उनके चरणों से निकली है, लेकिन नरलीला में सपोज उन्होंने उसको 1 फरलांग से दर्शन हुआ, कुछ दूर से दर्शन हुआ, तो राम जी तत्काल रथ में से कूद पड़े। ये मर्यादा है। यदि हम अपने वाहन पर गए हैं, जा रहे हैं गंगा जी के, तो जहाँ से गंगा दिखाई देंगी हम उससे आगे अपने वाहन में नहीं जा सकते, तो गंगा का फल मिलता है। तो वहाँ लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, उतरे राम देवसरी देखी, और वहीं से कीन दंडवत हर्ष विषेकी। भगवान ने वहीं से 1 किलोमीटर से ही समझ लो, मोरने से ही समझ लो, भगवान ने देखी गंगा और वहीं से दंडवत प्रणाम कर दिया, रथ में से उतर गए। फिर सीता जी भी उतरी, लक्ष्मण जी भी उतरे, सुमंत्र जी भी उतरे, कीन दंडवत हर्ष विषेकी। और फिर अनुजन, सीता, अनुज और तीनों ने, मंत्री ने, फिर उन्होंने भी वहाँ पर प्रणाम किया। और प्रणाम जब किया तो फिर गंगा जी तक पहुँचे। फिर राम जी का वहाँ वर्णन है, राम जी ने कहीं कहीं कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलो कहीं गंग तरंगा। गंगा जी की इतनी महिमा सुनाई राम जी ने, कहीं कहीं कोटिक करोड़ों अनेक कथा के प्रसंग सुनाए, गंगा कैसे आई, गंगा कैसे आई, क्या अद्भुत महिमा है। राम जी ने अपने मुख से कहीं कहीं कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलो कहीं गंग तरंगा। और वहीं पर चौपाई राम जी ने कहा, गंग सकल मुद मंगल मोला, सब सुख करनी हरनी सब सूला। गंगा जी सब सुखों को करने वाली, सब सूल माने दुखों को हरने वाली है। गंग सकल मुद मंगल, मुद माने आनंद, मोद, मुद मोदक गणेश जी की आरती में आता है, मुद माने प्रसन्नता। गंगा जी गंग सकल मुद मंगल माने कल्याणों की मूल है। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब सोला। कहीं कहीं कोटि कथा प्रसंगा, राम मिलो कहीं गंग तरंगा। राम जी ने फिर वहाँ स्नान किया, सब ने स्नान किया। तो करी मज्जन पंथ उनका जो थकान थी नरलीला में, और वो सारी थकान उनकी
स्नान करने से चले गई और उनका शुचि जल पियत मुदित मन भयो। थोड़ा सा भगवान ये नियम है कि आप जब गंगा स्नान करने जावें तो ऐसे गंगा स्नान नहीं कर सकते जैसे बाथरूम में करते हैं। नियम यह है कि अगर गंगा स्नान करने कभी जाओ जीवन में तो घर स्नान करके श्रृंगार करके सब सज धज कर नए वस्त्र पहनकर तब गंगा स्नान के लिए जाना पड़ता है। फिर वहाँ जा कर के दंडवत प्रणाम करो, पहले गंगा जी का पूजन करो, इस प्रणाम करो। महाराज जी, हमने डोंगरे जी महाराज को देखा है, जो भागवत कथा के डोंगरे जी महाराज को हमने ऋषिकेश में उनकी कथा सुनने गए थे काली कमली वालों के आश्रम में। तो वहाँ जब डोंगरे जी महाराज सुबह सुबह गंगा स्नान करने जाते थे तो 1 घंटा आध घंटा तो पहले पूजन करते थे। स्नान करके जाते थे आश्रम में से और फिर बैठ कर के विधि विधान से गंगा का पूजन इतना करते थे। फिर अंदर उसमें चरण स्पर्श जरा सा करते थे और ऐसे डुबकी लगा करके बाहर आते, फिर पूजा करते। तो गंगा जी के स्नान की विधि यह है कि आप जाओ, पूजन करो, दंडवत प्रणाम करो और गंगा जी को क्षमा मांगते हुए अंदर प्रवेश करो। सबसे पहले गंगा को लेकर के सिर पे गंगा जल सिर पर लगाओ, एकदम नहीं घुस जाना, अभी चरण नहीं रखने। और उसके बाद थोड़ा सा जलपान करो, फिर अंदर जाओ और डुबकी ऐसे लगाई और ऐसे, ना मलना है शरीर को, ना ऐसे करना है, कुछ नहीं करना। जैसे लिखा है दंड, जैसे डंडे को ऐसे का। फिर अपना प्रणाम करके आ जाओ कमंडल में, फिर गंगा का जल तो गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनि सब सूला। ऐसी गंगा जी की विचित्र महिमा है। एक गंगा लहरी नाम का स्तोत्र है, किसी पंडित का बनाया हुआ, गंगा लहरी बड़ा प्रसिद्ध है, महिमा है। आज भी उसका ये परिणाम और प्रभाव है। यदि आप यहाँ भी प्रेम भाव के साथ गंगा लहरी का पाठ करो तो गंगा जी यहीं पे धारा चलने लगेगी, गंगा का जल आ जाएगा। आप ये कहेंगे कहाँ से आया? ऐसी प्रत्यक्ष गंगा जी। ये लिखा है वेदों में, शास्त्र पुराणों में कि यदि गंगा जी के ऊपर को कोई पक्षी परले किनारे पर शिकार पकड़ने के लिए गंगा से इधर गया, मान लो उधर कोई चूहा है और ये चील ने, कौवे ने देखा कि गंगा के परले किनारे कोई चूहा या कोई चीज़ है और उसको पकड़ने के लिए गंगा के ऊपर को गया और गंगा के ऊपर जाके वो उसने अपना पाप कर जो किया, तो उस गंगा जी के ऊपर को जाने के पुण्य स्वरूप जब उस पक्षी का मृत्यु होगी तो सीधा वो ब्रह्मलोक को जाए। चूंकि इसने गंगा जी के जल के ऊपर को, गंगा को पार किया था, स्नान नहीं किया और बुद्धि भी नहीं है कि ये गंगा, उसे क्या पता, उस पक्षी को क्या पता, पशु पक्षी को। तो मनुष्य जो भाव से गंगा स्नान करते हैं उनकी क्या महिमा होगी। इसीलिए सनातन धर्म में ये परंपरा है कि जब मनुष्य मरते हैं और शमशान घाट में जब वो उनका वो होता है दाह संस्कार, तो तीसरे दिन जो जिसको तीजा बोलते हैं, उनका अस्थि संचय करने के बाद उन अस्थियों को लेकर के बड़े प्रेम भाव के साथ, सम्मान के साथ और गंगा जी पर जाते हैं। और गंगा जी मर जा कर के उन अस्थियों का प्रवाह इसलिए करते हैं कि जो जीव जो मरा है उसकी आसक्ति प्रायः अपने देह में इतनी होती है हमारी कि वो वहीं मंडराता रहता है, शमशान घाट पर वहीं बैठा रहता है, शाखा पर उसी में घुस जाता है। लेकिन इसलिए जलाया जाता है, ये साइंटिफिक है, जलाना ही चाहिए। जब देह को जलाते हैं तो कुछ जीव उस समय इस शरीर का मोह छोड़ देते हैं, अरे जला दिया मुझको, वो दूर हो के निकल के चले जाते हैं, सदगति हो जाती है जहाँ भी जाने। जो फिर भी आसक्त रहता है तो वो अस्थियों में घुस जाता है। जीव के प्राण होते हैं 10 प्राण हो, 5 तो मुख्य हैं, 10 प्राणों में एक प्राण है धनंजय। वो धनंजय प्राण इतना खतरनाक है
कि जब जीव को जलाते हैं और पूर्ण उसका कपाल क्रिया भी कर देते हैं मुर्द घाट पर, तो वो धनंजय नाम का 10वां प्राण हड्डियों में घुस जाता। उस मृतक की लाश के हड्डियों में प्रवेश करके, तो जब प्राण भी हैं 9 निकल गए, मतलब 9/10 प्राण तो निकल गए, लेकिन 1/10 तो वही है। तो उसके कारण वो जो जीवात्मा है, मान लो मैं हूं या कोई भी, वो बेचारा उस हड्डियों में ही रहेगा। तो इसलिए अस्थि संचय करते हैं और उनको फिर ले जाकर के गंगा जी में प्रवाहित करते हैं, ताकि वो उस प्राण के साथ साथ और उसमें जाकर के और उसकी सदगति हो जाए। ये बिल्कुल साइंटिफिक बात है, ये किसी कपोल कल्पित क्रिया नहीं है, बिल्कुल पाखंड। आपको एक सत्य घटना बताते हैं, मुजफ्फरनगर की सत्य। यहाँ पर एक केशव दास नाम के लाला जी थे, श्री कुंज बिहारी जी हैं रईस, उनके, बल्कि कुंज बिहारी जी की बहन ना पहले इसी कॉलोनी में थी। ये जो द्वारका कागजी जो थे, बड़ी सबसे बड़ी फर्म, इनके बिहारी थे कुंज बिहारी की बहन। तो यहीं को हम आए अब ध्यान यहाँ। खैर, तो कुंज बिहारी जी के पिताजी की मृत्यु हुई, नाम था केशव दास। तो बहुत सारा शहर गया, तो अस्थि संचय वाले दिन, तीसरे दिन सब लोग गए, हम भी गए बहुत सारे। तो जब उनकी अस्थियाँ चुन रहे थे पंडित जी, वो सब करा रहे थे, तो सनातन धर्म सभा के अध्यक्ष थे उस समय दयाराम गर्ग, एडवोकेट, टैक्स के वकील थे दयाराम गर्ग, वो भी कर रहे थे सब, वो भी उनके मित्र थे। तो बड़े बड़े सब लोग थे, जब कर रहे थे तो दयाराम गर्ग ने एक बात कही कि देखो भाई, एक ये भी केशवदास हैं, इनके लिए सैकड़ों आदमी आए आज तीजे में, अस्थि विसर्जन में, नहीं तो 5, 7, 10 आदमी आते हैं जनरली। तो और देखो, एक वो भी केशवदास थे जो यहाँ MLA रहे, और उनके हड्डी अस्थियाँ 13-14 साल हो गए वो यहीं रखी हैं अभी, वो हरिद्वार ही नहीं गई। तो अपने राम की जिज्ञासा हुई, तो हमने कहा क्या मतलब, फिर बताओ कि जो जब देश आज़ाद हुआ तो सबसे पहले MLA बने हमारे केशवदास जी, रुड़की रोड पे, जिनकी कोठी मकान जहाँ कैनरा बैंक है और ब्राह्मण कॉलेज के पीछे, ये उन्हीं का जोहड़ था सारा, जो सारी कॉलोनी का टीस ये केशवदास जी की ज़मीन थी। तो केशवदास कांग्रेस से MLA बनते थे। तो जब केशवदास जी मरे, उनके लड़के बड़े बड़े अधिकारी, तो जब अस्थि संचय हुआ तो दयाराम जी ने कहा कि मैं तब भी था, तो वो कलश में कर लिया, कलश आए स्टील का, और सुंदर करके बंद कर लिया। जब उनका लड़का ने वो उठाया और बाहर द्वार पर आए, जहाँ सबको प्रणाम करते हैं, चूँकि 5-7 आदमी हरिद्वार जाते हैं, बाकी तो अपने घर चले जाते हैं। तो सबको जब प्रणाम किया तो उनके 3 लड़के वो खड़े रहे, तो उन्होंने कहा भैया हरिद्वार आप चले जाओ। मैंने कहा मुझे तो काम है। अब देखिए, इतने बड़े करोड़ों अरबोपति की स्थिति ये होती है, उसकी हड्डी ले जाने वाला कोई नहीं होता, अस्थियाँ, और इतनी विरासत छोड़ के गए, MLA कई बार रहे। भैया मुझे तो काम है, आप चले जाओ। इन्होंने इनक दिया कल सा, इन्होंने उन्हें पकड़ा दिया, धनप्रकाश जी आप चले जाओ। भैया मेरे तो आज वो काम है। तीनों ने, जो भी लड़के उनके थे, एक ने वो कलसा कोई पकड़ने को तैयार नहीं, यानी केशवदास जी को, अपने पिताजी को कोई लेने को तैयार नहीं गोद में, कि हरिद्वार जाना पड़ेगा, काम है। तो फिर एक ने ये कहा मैं एक काम कर सकता हूँ, कल तो मैं चला जाऊँगा, आज तो नहीं जाऊँगा। अब देखिए, उन्होंने कहा तो फिर कल ही चले जाना। वो उस कलशे को लेके और उन्होंने कहा भाई यहाँ रखवा दो। दयाराम जी, इन्हें मुर्दघाट वालों का, उनको हमने अलमारी में वो सुरक्षित रख दिया, आज तक यहीं का यहीं रखा है, ताला बंद है। अगले दिन क्या 14 साल हो गए, कोई लेने उसको नहीं आया। और देखो, एक ये भी केशवदास हैं, इनके लिए सैकड़ों आदमी थी और बहुत कार गई थी, बहुत लोग गए थे हरिद्वार तक, कि ये भी पुण्यात्मा है। भाई क्या लीला है, बड़ी विचित्र है। और देखो, ये तो दोनों मित्र भी थे, दोनों केशवदास भाई दिवे, और दोनों DAV कॉलेज की कमेटी में भी साथ रहे। हम अपने राम सुनते रहे। तो हमने कहा दयाराम जी, मगर बाबू जी
वो कलसा आप हमें दे दो, हम इनके साथ ले जाएंगे। बोले नहीं, हम आपको नहीं दे सकते। मैं क्यों? कि हमने कई बार उनके घर पूछवाया कि हम इसे किसी को और को साथ भेज दें, तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे पिताजी की अस्थि और कोई लेके नहीं जाना। मतलब हम लेके जाएंगे नहीं और को देंगे नहीं। तो हमने कहा तो एक बात सुनो, आप हमारे से लिखवा के ले लो कि ये कलसा मैंने लिया, जो जिम्मेदारी दंड हो वो हम भुगत लेंगे, आप उनके घर सूचना करा दियो और मुझे दे दो। फिर तो कोई चिंता नहीं कि ठीक है आप ले जाओ अपने रिस्क पे। हमने वो निकलवाया, आप आश्चर्य करोगे, जब उन्होंने नौकर से कहा कि कलसा लाना केशव दास जी की अस्थियाँ, वो निकाल, उसका कपड़ा तो चूहों ने काट दिया था और उस कलसे में जितनी अस्थि थी उतना ही चूहों की गंदगी थी। वो तो 14 साल से चूहे घूम रहे थे उसमें, मृत घाट पर दुर्गंध हो रही थी उसमें। हमने वो लेके और उसी गाड़ी में इन केशवदास जी का, कुंज बिहारी जी के पिताजी का कलश, और उसी में उनके साथ वो भी ले लिया, वो उनके मित्र का ले लिया, और दोनों को लेकर के और सीताराम श्री राम जय जय राम, बोल गंगे मैया की जय, बोल गंगे मैया की, श्री राम जय जय राम। अस्थियाँ इतनी आसानी से केशवदास की थोड़ी जानी, बहुत बाधा है, देखो है। हाँ, अभी तो चर्चा ही है। तो उनको लेकर हरिद्वार गए, ब्रह्मकुंड पे गए, विधिवत ब्राह्मण से उनका भी और उनका भी दोनों का संकल्प दान पुण्य कराया। और संयोग की बात, केशवदास एमएलए का लड़के का नाम अरुण है, मोटा साहब भी, और अरुण वर्मा जी हमारे साथ थे, वकील साहब। तो अरुण जी से उनका संकल्प कराया, पुत्र का भी संयोग बन गया। केशवदास की साथ, केशवदास के नाम से केशवदास की गाड़ी में उसकी अस्थि गई मित्र के साथ, यानी मित्र ने मरने के बाद भी 14 साल पहले मरे हुए अपने मित्र को सदगति दी, और तब गंगा जी में प्रवाहित हुई। उनका ब्राह्मण अलग जिमाया, उसको दक्षिणा विधिवत जितनी उनकी दी उतनी उनकी दी। तो अस्थियों का इतना ये सब महत्तम है। गंगा जी में अगर वो ना जाने तो दुर्गति को प्राप्त रहते हैं। आज तक तो उनके घर का कोई फिर हमें कुछ कहने आया नहीं कि हमारे पिताजी को आप क्यों छोड़ आए हरिद्वार, कोई नहीं। इतनी गंगा जी की, ये सब साइंटिफिक है। गंगा जी का स्पर्श कर दो, गंगा गंगा, आप बाथरूम में हर हर गंगे कह दो, हर हर गंगे, इतने से भी आपको गंगा स्नान का फल प्राप्त होगा। नाम सुमरत सकल सुमंगल मूला, गंग सकल मुद मंगल मूला। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय